वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रैकर। आज हम आपको इस वीडियो में पिछली वीडियो जो कि हमारी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स थी उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जिसे आप अच्छी तरह समझें। और ये क्वेश्चंस आज 9th 10th और कॉम्पिटिशन्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे, बहुत ही जो है कारगर होंगे। इनको अच्छी तरह से समझें कॉम्पिटिशन क्लियर करने के लिए। Angle ABC, BC produced to D. If angle ABC is 30 degree and angle ACD is 110 degree, then we have to find out the value of angle ABC. तो इसके लिए हमें ड्रॉ करें फिगर। ये होगी हमारी ABC. Now this is ABC. अब हमें कहा गया BC produced to D. BC को हम D तक आगे बढ़ाते हैं। BC को हमने D तक आगे बढ़ाया। If एंगल ABC ये एंगल 30 डिग्री है एंड एंगल ACD दिस इज 110 डिग्री है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BAC। ऐसी कंडीशन में हमें BAC का एंगल निकालना है। तो हमने एक आपको बताया था फॉर्मूला कि एंगल ACD इज इक्वल टू है एंगल BAC प्लस एंगल ABC। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये हमारे पास मान लीजिए फॉर्मूला है। तो ACD क्या है हमारा 110 डिग्री, BAC हमारा है कुछ भी नहीं, एंगल BAC निकालना है हमें, और ABC हमारा 30 डिग्री है। इससे हम निकालेंगे कि एंगल BAC इज इक्वल टू 110 माइनस 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, तो हमने जो वैल्यू निकाली है वो एंगल BAC की कितनी निकल के आ गई 80 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर एंगल BAC 30 डिग्री, एंगल ABC 50 डिग्री एंड CD इज 25 डिग्री, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल AED। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि हमें कौन सा फाइंड आउट करना है एंगल, दिस इज AED। ये E है एंगल है, इसे हमें फाइंड आउट करना है। अब ये जब हमें निकालना है तो इसके लिए हमको ये वाला एंगल चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे। अब ये एंगल कैसे मिलेगा? ये एंगल जब मिल सकता है जब हमारे पास एक ये है, ये वाला एंगल हो। अब ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? तो दिस एंगल इज द एडिशन ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। देन दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री, सो दिस इज 80 डिग्री। एंगल ACD की जो वैल्यू आई है वो हो गई 80 डिग्री। 80 डिग्री हमने यहाँ पुट कर दिया मान लीजिए। अब ये दो एंगल मिल गए। हम जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल ECD एंड ट्रायंगल ECD, एंगल ECD प्लस एंगल EDC प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें मालूम है। एंगल ECD इज इक्वल टू 80 डिग्री हमने अभी निकाला है। एंगल EDC इज इक्वल टू 25 डिग्री प्लस एंगल CED हमारे पास है नहीं, ये हमें निकालना है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। So angle CED is equal to 180 degree minus this is 105 यानी कि 75 डिग्री। ओके, ये हमारा एंगल 75 डिग्री के बराबर निकल आया। अब हम निकाल सकते हैं कि एंगल AED प्लस एंगल DEC, एंगल DEC प्लस एंगल AED इज इक्वल टू 180 डिग्री।
लीनियर पेयर। हमें मालूम है एक जो सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है, तो इस पर जितने भी एंगल बनेंगे वो उनका एडिशन 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल DEC इज इक्वल टू 75 डिग्री प्लस एंगल AED हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल AED इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री यानी कि 105 डिग्री, ये हमने निकाल लिया। तो ये क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC, this DE is parallel to BC and these values are given here। तो हमने ये पहले इसमें पुट कर दिए सारी वैल्यूज, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है एक फॉर्मूला होता है जो हमने आपको बताया था कि यदि किसी ट्राइंगल में DE पैरेलल है BC के, तो ऐसी कंडीशन में AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये हम लेते हैं। अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो 3.6 अपॉन 10 इज इक्वल टू 4.5 अपॉन AC। तो हमारा वही पॉइंट से पॉइंट हटा दें, 9 4 एंड दिस इज 9 5। So 4AC is equal to 10 into 5. 4AC is equal to 10 into 5 upon 4. This is 25 upon 2 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई AC की। क्योंकि अब हमें केवल EC चाहिए, तो इसके लिए हम लगा सकते हैं EC इज इक्वल टू AC माइनस AE। AC की वैल्यू है हमारे पास, AC की निकल के आई है 12.5 माइनस AE हमारे पास गिवन है 4.5, सो दिस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है यहाँ निकाला है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज E इज ए पॉइंट ऑन साइड AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at point F. So prove that ABE is similar to CFB. तो हमें इसके लिए पहले डायग्राम ड्रॉ करना होगा, तो we have to draw a parallelogram. This is a parallelogram ABCD. ABCD. We have to produce AD up to E point. E पॉइंट हमें लेना है AD के साइड में, और द नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन BE इंटरसेक्ट CD। B से E को हमने ज्वाइन किया, तो BE ने जो इंटरसेक्ट किया CD पर, ये पॉइंट आ गया हमारे पास F। अब हमको ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB इनको सिमिलर दिखाना है। तो सिमिलर के लिए हमारे पास जो कंडीशन है उसको हम प्रूव करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले हम आपको ABE ट्राइंगल में ये लाइंस AD और BC पैरेलल हैं, इसके अकॉर्डिंग एंगल E जो है वो एंगल दिस यानी कि EBC के बराबर होगा। सो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल FBC। इज इट क्लियर? अब बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम होने के कारण ये एंगल इस सामने वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। हमारे पास जब दो ये कंडीशन आ गए बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज द कंडीशन ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड दिस इज द अल्टरनेट एंगल। सो जब दो कंडीशंस प्रूव हो गई हैं, तो इसका मतलब ए हमारे ए क्राइटेरिया के वजह से ट्राइंगल ABE सिमिलर होगा ट्राइंगल CFB बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखने में हमको कितना टफ लग रहा था, देखिए कितना आसान तरीके से सॉल्व हो गया। ट्राइंगल ABC AD is the bisector of angle A if AB is equal to 9 cm, AC is equal to 12 cm
BD is equal to 7 minus x and CD is equal to x. These measurement are given here. तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यदि AD जो है बाइसेक्टर है एंगल A का, if AD is the bisector of angle A is, ये हमें गिवन है। तो इसके लिए कंडीशन थी कि AB अपॉन AC is equal to BD upon DC. So AB is equal to 9 centimeter, AC is equal to 12 and this is 7 minus x upon x. अब हमने इसको सॉल्व किया तो 9x is equal to 84 minus 12x. So 9x plus 12x is equal to 84. 21x is equal to 84. This is x is equal to 84 upon 21. This is cancelled 4 times. So x is equal to 4 सेंटीमीटर. तो जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो 4 सेंटीमीटर आई है और यही हमें फाइंड आउट करनी थी।